दर्शकों, नमस्कार। दर्शकों, आज बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है कि मैं कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करने जा रहा हूँ, तो आप मुझे दिन, समय, वार बताइए। तो आपको, अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करें तो वक्त, टाइम, जो भी काम शुभ समय में किया गया हो, वो हमेशा के लिए शुभ ही होता है। जिसकी शुरुआत शुभ हो, जैसे जब हमें स्वतंत्रता मिली थी, भारत को स्वतंत्रता मिली थी, तो झंडा भी एक मुहूर्त के हिसाब से फहराया गया था और आज तक हम उस आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं। भारतवर्ष के लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। मीन्स बहुत पहले से ही मुहूर्त निकालने की प्रथा प्रचलित है। तो हमारे पास कोई क्लाइंट आया, हमें उसे मुहूर्त निकाल कर देना है, तो हम सबसे पहले क्या देंगे, देखेंगे। जन्म कुंडली में आप पहले उस व्यक्ति से पूछिए कि आप कौन से महीने में या कब आपका प्लान है कि आप कार्य करना चाहते हैं। सपोज उसने कहा कि मैं फरवरी या मार्च के महीने में फला फला काम करने की सोच रहा हूँ, कृपया मुझे बताइए कौन सा दिन, कौन सा वक्त मेरे लिए शुभ है। तो इन दैट केस आप उसकी जन्म कुंडली से जिस दिन चंद्रमा चौथे, आठवें और 12वें ना बैठा हो, उस दिन को चुनिए। उस दिन का तारा मैलिफिक ना हो, उस दिन को चुनिए। मतलब जिस दिन चंद्रमा से चौथे, लग्न कुंडली के चंद्रमा से, नेटल चंद्रमा से ट्रांजिट का चंद्रमा चौथे, आठवें, 12वां स्थान पर ना हो और तारा भी मैलिफिक ना हो, तो आंख बंद करके वो दिन आप चुन सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, आपके आधे दिन तो यूं ही निकल जाएंगे। मतलब महीने में से आपको आपका आधा महीना तो यूं ही निकल जाएगा कि जिसमें मैलिफिक चंद्रमा 8 8 12 में आपको नज़र आ रहा होगा और तारा भी मैलिफिक होगा। अब बाकी बचे आपके पास, सपोज 30 दिन का महीना है तो आपके पास बचे 15 दिन। अब इन 15 दिनों में आपने क्या देखना है। इन 15 दिनों में जो आपके रिमेनिंग डेज बचे हैं, इसने इन दिनों में आपने देखना है किस दिन आपको जो एक्टिविटी करनी है, उस हर एक्टिविटी करने का डिफरेंट नक्षत्र होता है, डिफरेंट योग होता है, डिफरेंट तिथि होती है, डिफरेंट करण होता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं। तो जो भी, मान लीजिए शादी का है या दुकान का मुहूर्त करना है या गृह प्रवेश करना है, सबके लिए अलग अलग नक्षत्र और तिथियां होती हैं। तो आप जो बची हुई तारीखें हैं उनमें प्रॉपर नक्षत्र, तिथि, दिन
योगा और करण, ये 5 कॉम्बिनेशन आर रिकमेंडेड इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉर अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। आप उनको देख लीजिए और फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप व्यक्ति को मुहूर्त निकाल कर देंगे। मतलब पहले आपने देख लिया कि चंद्रमा नेटल मून से 4, 8, 12 ना हो, तारा मैलिफिक ना हो, फिर नक्षत्र, तिथि, दिन, योग और करण, ये जो भी एक्टिविटी आप करने जा रहे हैं उसके लिए फेवरेबल हो। तीसरा नंबर, योगा। अगर आपको कोई योग मिल रहा हो, सर्वार्थ सिद्धि योग या अमृत सिद्धि योग, आप उसको चुने। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको सारी कंडीशंस ही पूरी मिल जाएं, कि योग भी मिल जाए, दिन भी मिल जाए, तिथि भी मिल जाए, नक्षत्र भी मिल जाए। तो ऐसे में क्या करेंगे? तो ऐसे में अगर हमको नक्षत्र, अच्छा नक्षत्र मिल जाए तो हम वो चूज कर लेंगे। नक्षत्र या तिथि, 2 चीज़ें अगर हमको मिल जाएं तो भी हम उस तिथि को पकड़ सकते हैं। इन केस ये भी ना मिले और आपका क्लाइंट आपको कह रहा है मुझको इस दिन, इस समय में कोई एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी वो आपको बताएगा। तो इन दैट केस आपने क्या करना है कि दिन के जिस पार्ट में वो नक्षत्र पड़ रहा हो, मतलब उस नक्षत्र का लॉर्ड, दिन के जिस पार्ट को उसका नक्षत्र लॉर्ड रूल कर रहा हो, आप वो समय ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई मुहूर्त निकलवाने आता है तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इससे आप उनको इंस्टेंट मुहूर्त निकाल कर दे सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज चंद्रमा 4, 8, 12 में नहीं होना चाहिए।